आप जो है ना मैं कहूँगा $25 पर आवर काम कर रहे हैं। तो आप नॉर्मली जो है ना वो एक जॉब उसकी $3000 जो है ना मंथली मॉर्गेज जाता है, ठीक है? और दूसरी जॉब जो है ना वो घर चला रहा है। इसलिए जो लोग हैं ना कनाडा के, स्टैट्स भी ये कहते हैं, वो इतना ही कमाते हैं। और मैं कनाडा में हमेशा ये दोस्तों के साथ मज़ाक करता होता हूँ, कनाडा में अमीर बंदा वो है। अपना बताऊँ, अगर मैं 40 घंटे यहाँ पर काम करता हूँ ना तो मुझे यहाँ पर कितने टैक्सेस देना पड़ते हैं। तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज मेरे पीछे आपको इंतहाई खूबसूरत मंज़र दिखाई दे रहा है और मैं बाय चांस यहाँ पर आ गया। कुछ मूड था बाहर जाने का, तो मैंने कहा चले यहाँ पर एक व्लॉग भी बनाते हैं ताकि दोस्तों को मेरी बातें-शातें भी सुनाई दें और उसके साथ जो है ना ये मंज़र भी दिखाई दे। तो जी 2024 आन पहुँचा है और इसमें हम जो है ना इनकम के हवाले से बात करने वाले हैं। कल मुझे मेरे एक दोस्त की कॉल आई, यूके में है वो और वहाँ पर जो है ना वो प्रोफ़ेशनल बार्बर है। उसके पास वहाँ का पासपोर्ट है, तो उसने मुझसे कहा नुमान यार मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ। तो मैंने फिर उससे कुछ क्वेश्चन किए। ऑब्वियसली देखें अपनों को तो हमने अच्छी राय देनी होती है। मैंने कहा आप वहाँ पर ऑब्वियसली सेट हैं, तो क्या कुछ सिनेरियो क्या मतलब आपको लगता है यार कि मुझे कनाडा मूव होना चाहिए? तो कहता है जी कि वहाँ पे का है, टैक्सेस बहुत है। मैंने कहा भाई टैक्सेस तो यहाँ पे भी बहुत हैं। और फिर हमने कुछ पे वगैरह का डिस्कस किया, तो मैंने कहा चलें दोस्तों को भी इस हवाले से बताते हैं जी क्या कुछ चल रहा है। तो जनाब डिफरेंट प्रोविंसेस जो कनाडा के हैं ना इनके अंदर वेज ये अभी डिफरेंट है, ठीक है? मिनिमम वेज जो है ना कम से कम पर आवर वो डिफरेंट है। लगभग ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए ना तो ये 15 से $16 पर आवर के दरमियान है। कुछ में थोड़ी ज़्यादा है, कुछ में थोड़ी कम है, लेकिन ऑन एन एवरेज हर प्रोविंस के अंदर बेसिक सैलरी यही चल रही है, ठीक है? और फिर वो डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कितना काम करते हैं वीक के अंदर। वैसे तो रेगुलर आवर्स होते हैं 40, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा काम करते हैं तो वो कुछ ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, तो फिर यहाँ पर वो टैक्सेस भी बढ़ जाते हैं। अगर मैं अपना बताऊँ, अगर मैं 40 घंटे यहाँ पर काम करता हूँ ना तो मुझे यहाँ पर कितने टैक्सेस देना पड़ते हैं। 33% मेरी जो इनकम होती है ना मंथली, उसका 33% जो है वो टैक्सेस के मद में चला जाता है। बाकी जो है ना मेरे पास 67 से 70% तक तो वो मेरे पास आता है, मेरी जेब में आता है। अगर ओवर टाइम करता हूँ तो उसमें जो है ना डिडक्शंस ज़्यादा होती हैं। फिर बात करते हैं जी कि रेंट्स के हवाले से। यहाँ की जो मार्केट है ना कनाडा की, वो रेंट्स के हवाले से उसका यही कहना था कि यूके के मुकाबले में काफ़ी गर्म है। जैसे अगर हम 2 बेडरूम अपार्टमेंट की बात करें ना तो यहाँ पर ओंटारियो के अंदर, इस प्रोविंस के अंदर जहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं, जहाँ पर जॉब्स ज़्यादा हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और ऑब्वियसली इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो रेंट्स की सिनेरियो चल रहा है ना वो कुछ इस तरह से चल रहा है कि 2 बेडरूम अपार्टमेंट आपको मिलता है $2200 ऑन एन एवरेज। $2200 पर मंथ में, प्लस आपकी यूटिलिटीज़, बिजली का बिल और दूसरे खर्चे वो अलग से हैं। ऑनेस्टली अगर 2 बंदे रह रहे हैं, उन्होंने 2 बेडरूम अपार्टमेंट ले लिया है और एक बंदा कमाने वाला है, तो फिर ये 2 बेडरूम्स वाला सीन जो है ना ये नहीं सही चलता। ये तो फिर वारा ही नहीं खाता मड़ा। और फिर लोग जो हैं वो शेयरिंग वगैरह में रहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फैमिली वाले बंदे के लिए थोड़ा-सा ये टफ है। अगर सब मिलके काम करते हैं तो फिर वो थोड़ा आसानी हो जाती है। 1 बेडरूम की बात करें तो 1500-1600 के दरमियान वो मिलता है। बेसमेंट अगर 2 बेडरूम की है ना वो 1600 से 1800 ऑन एन एवरेज मिल रही है। कहीं $100-200 ज़्यादा है, कहीं $100-200 कम है, लेकिन 16 से 18 आपको मिल जाती है। और 1 बेडरूम की अगर बेसमेंट बात करें तो वो जो है ना आपको 1200-1300 में मिल जाती है। लेकिन अगर 2 बेडरूम की है तो उसका थोड़ा ज़्यादा होता है। इसी तरह से घरों में भी जो है ना वो थोड़ा-सा अगर आप शेयरिंग में ले लेते हैं तो उसका भी डिफरेंट होता है। तो इसी वजह से देखा जाता है इवन कुछ फैमिलीज़ भी यहाँ पर शेयरिंग में रहती हैं, क्योंकि अकेले बंदे को यहाँ पे सर्वाइव करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और मैं कनाडा में हमेशा ये दोस्तों के साथ मजाक करता होता हूँ, कनाडा में अमीर बंदा वो है जिसके पास ना जिसको अपना घर है, यानी कि उसको ना तो रेंट की फिक्र है ना मॉर्गेज की फिक्र है, उसका घर भी पेड ऑफ हो चुका है, वो अमीर है। बाकी हम जो है ना यहाँ पे सर्वाइव कर रहे होते हैं। अब मेरे साथ एक कॉलीग है ना, उसने घर लिया है अपना, तो वो 2 जॉब्स कर रहा है। एक जॉब उसकी $3000 जो है ना मंथली मॉर्गेज जाता है, ठीक है? और दूसरी जॉब जो है ना वो घर चला रहा है, उसकी वाइफ़ काम नहीं करती। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऑब्वियसली उसकी हालत बेचारे की ख़राब हुई हुई है। तो इन सिनेरियोज़ में ये होता है, या तो आपका काम बहुत अच्छा है, फिर आपको कोई टेंशन नहीं, कोई फ़िक्र नहीं। अगर आपका काम नॉर्मल है ना, तो फिर रेंट्स के हवाले से आपको जो है ना वो बड़ी स्ट्रगल करना पड़ती है। तो इनकम के हवाले से अगर बात करें 2024 में, अभी अप्रैल के अंदर गवर्नमेंट जो है ना इसको दोबारा से असेस करेगी और ख़्याल यही किया जा रहा है कि थोड़ी-सी इनकम बढ़ाएँगे। यानी कि इस प्रोविंस की मैं बात करूँ तो 16.65 यहाँ पर जो है ना वो बेसिक इनकम है। यानी कि कम से कम एक मज़दूर को इतनी उजरत मिलती है, कम से कम जो नॉर्मल कोई काम कर रहा है, टिम हॉर्टन्स पे कर रहा है या किसी फैक्ट्री वगैरह में कर रहा है, तो कम से कम उसको ये मिलेगी। ज़्यादा तो ऑब्वियसली आपका काम की नेचर और आपका कैलिबर कितना है उस पे डिपेंड करता है। तो ये सिनेरियो भी जो है ना आपको देखने में पड़ सकता है। तो इनकम का मंत्रा वही है ऑब्वियसली। तो इनकम जो है ना ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए तो $2400 के दरमियान से लेकर $3000 तक मोस्टली जो लोग हैं ना कनाडा के, स्टैट्स भी ये कहते हैं,
वो इतना ही कमाते हैं। और स्पेशली जो यंग लोग हैं ना कनाडा के अंदर, उनकी इनकम इतनी होती है क्योंकि ऑब्वियसली लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं और नई जॉब्स को हंट कर रहे होते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन को बेहतर कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें साथ में लेकर चलना होती हैं। तो इस वजह से ना ये कुछ इनकम का जो कनाडा के अंदर अभी मंत्रा चल रहा है ना, वो $3000 आपके ऑन एन एवरेज चल रही है। इससे ज़्यादा वो प्रोफेशन आपका कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। इससे ज़्यादा अगर कमाना है, आप कितना पूरा वीक के अंदर काम करते हैं, महीने के कितने आवर्स काम करते हैं, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन आप जंप कर सकते हैं ऑब्वियसली, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और अगर आप वीक के 6 दिन काम कर लेते हैं तो ऑब्वियसली इससे थोड़ा आप जंप कर जाते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा अगर आपकी जॉब नॉर्मल है, जैसे आप जो है ना मैं कहूँगा $25 पर आवर काम कर रहे हैं, तो आप नॉर्मली जो है ना वो आप अगर काम करते हैं रेगुलर आवर्स यानी कि 40 घंटे काम करते हैं, $3000 आप बना लेते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा जंप करना है फिर आपको ओवर टाइम करना पड़ता है, फिर आप जो है ना 3500 तक भी जंप कर जाते हैं। सम टाइम अगर दबा के काम करते हैं यानी कि 24 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं वीक के अंदर, यानी कि 40 की ये रेगुलर, 24 की ये एक्स्ट्रा और $25 आपकी इनकम थी, ठीक है, तो वो आपका जो है ना 4000 पे आप जंप कर जाते हैं। ये कुछ सिनेरियो इनकम के हवाले से चल रहा है। तो ये मैंने छोटी सी आपको असेसमेंट दे ली कि इनकम का ये सिनेरियो। लोगों को ये लगता है, हमें भी यही पहले लगता था कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकम है। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, हर चीज़ को देखें टाइम लगता है। अगर तो आपका काम बहुत अच्छा हो गया, आपका काम बहुत ज़बरदस्त हो गया फिर तो ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली देखें चीज़ों को बदलने में टाइम लगता है और ये हमें ज़हन में रखना चाहिए और यही हमारा ज़हन होना चाहिए। तो ये कुछ सिनेरियो जी कनाडा के अंदर इनकम के हवाले से। अगर आपको कोई ये कह देना कि जाते साथ ही आप पे डॉलर्स की बरसात हो जाएगी एंड दिस एंड दैट, ऐसा नहीं होता। हर बंदे की किस्मत भी डिफरेंट होती है। डिवीजन ऑफ लेबर एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि कुदरत ने ना हम इंसानों को मुख्तलिफ लेवल्स पर रखा है। हर बंदे की किस्मत में नहीं होता कि आपने $100,000 ईयर कमाने हैं। कुछ लोग आसानी से कमा लेते हैं, कुछ लोगों का वो देखे कैलिपर नहीं होता। तो ये सिनेरियो डिफरेंट होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज मेहनती बंदे का ये कुछ सिनेरियो चल रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। मैं 2 साल पहले था, कुछ और सिनेरियो था, इनकम कुछ और थी। अभी जो है वो कुछ और है, बेहतरी की जानिब जो है वो कोशिश भी है, गामजन भी है, लेकिन ऑब्वियसली टाइम लगता है। ये सिनेरियो है, ये चीज़ें जान कर आएँ, हकीकत अपने जहन पर रख कर आएँ। और इस तरह से अगर आप किसी और कंट्री में हैं, मैं हमेशा दोस्तों को यही मशवरा देता हूँ कि वहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन और अपना स्किल बेहतर करें। अगर आपको लगता है बहुत मुश्किल है फिर यहाँ पर मूव करें, बजाय इसके कि आप अंधाधुंध यहाँ पर आ जाएं, फिर यहाँ पर भी वही सिनेरियो होगा। अब मेरे उस दोस्त को जब मैंने सारी चीज़ें कंपेयर की तो वो कहता है नहीं, मैं तो फिर उधर ही ठीक हूँ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और इस तरह से गाइडेंस लें, अपने डिफरेंट सोर्सेज जो हैं उनको यूटिलाइज़ करें और आगे बढ़ते रहें।